बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है फ़र्स्ट ईयर की, और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट करवा दिया, और हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है। और हमने 6.1 से लेकर 6.7 तक मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी, और हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 6.8, और जो कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ के ऊपर है। और ज्योमेट्रिक सीरीज़ है ना, दो इकसाम है इसकी। एक होती है फिनाइट सीरीज़ और एक होती है इनफिनाइट सीरीज़। फिनाइट सीरीज़ कौन सी होती है? जिसके अंदर टर्म का जिक्र हो जाए, यानी 5 टर्म मालूम करो, 10 टर्म मालूम करो, 20 टर्म मालूम करो, या nth टर्म मालूम करो। तो बच्चों, ये होती है फिनाइट सीरीज़। इनफिनाइट सीरीज़ वो होती है जो हमें टर्म का बताया ही नहीं जाता, भी हमने कितनी टर्म का सम मालूम करना है, वो हमारे पास होती है इनफिनाइट सीरीज़। और इनफिनाइट सीरीज़ के लिए हमने अगर r का मॉडुलस लेस देन 1 हो तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर r का मॉडुलस ग्रेटर देन हो तो इसकी जो सी इनफिनाइट सीरीज़ का सम है ना, वो इन्फिनिटी के बराबर कर देंगे। और कॉमन रेशो का आपने फार्मूला याद रखना है। सेकंड टर्म को डिवाइड करवाएंगे फर्स्ट टर्म के ऊपर, या थर्ड टर्म को डिवाइड करवाएंगे सेकंड टर्म के ऊपर। ये कुछ फार्मूले हैं। ये फार्मूले अगर आपको आते होंगे फिर आपको समझ आएगी। और जो भी आपने चैप्टर स्टार्ट करना है ना, वो आपने शुरू से स्टार्ट करना है फिर, क्योंकि बेसिक चीज़ें शुरू वाली एक्सरसाइज के अंदर बताई जाती हैं चैप्टर्स की, तो आपने शुरू से देखना है, तो इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी। तो बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें ताकि आपको ये वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है, या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह ये वाइट बोर्ड आपको साफ़ नज़र आएगा। और अपने जो से मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, इसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। बच्चों, हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की है 6.8, और मैंने पहले 4 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इनफिनाइट सीरीज़ है। उसने हमें बता दिया भी ये कौन सी सीरीज़ है, इनफिनाइट सीरीज़। और इनफिनाइट सीरीज़ के लिए हमने ये 2 फार्मूलों में से कोई एक फार्मूला लगाना होता है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को पता है ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म। जोज नंबर 1 ले लिया। फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, 1/5 के बराबर है। तो अब हमने निकालनी है कॉमन रेशो। कॉमन रेशो का फार्मूला होता है सेकंड टर्म को डिवाइड करवाएंगे फर्स्ट टर्म के ऊपर। तो सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, 1/25, और फर्स्ट टर्म क्या है, 1/5। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, 1/25 तकसीम को ना हम ज़रब के अंदर लेके जाएंगे तो 5/1 हो जाएगा। 5 1 टाइम 5 टाइम, तो ये मेरे पास r = 1/5 आ गया। r की वैल्यू भी आ गई और फर्स्ट टर्म भी मौजूद है। और अब देख ले, अगर हम r का जब मॉडुलस लेंगे ना, देखो मैं r का मॉडुलस लेके बताता हूँ। इस तरह भी मॉडुलस ले लिया और इस तरह भी मॉडुलस ले लिया, तो r का मॉडुलस बराबर होता है, क्योंकि मॉडुलस इसलिए लगाते हैं क्योंकि प्लस या माइनस की अलामत आ जाए ना, तो वो माइनस को ख़त्म करने के लिए हम मॉडुलस लगाते हैं। ये 2 लाइनें मॉडुलस हैं। 1 को 5 के साथ तकसीम करेंगे ना, तो ये मेरे पास 0 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा। लेकिन ये 1 से क्या है, लेस देन है। तो आप लोगों को पता है r का मॉडुलस 1 से क्या है, लेस देन है। तो 1 से लेस देन 1 हो तो इनफिनाइट सीरीज़ के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे। देखो, r का मॉडुलस 1 से लेस है तो ये फार्मूला लगा देंगे। तवज्जो करिएगा, आपने ना तवज्जो करनी है। s इन्फिनिटी मसावी फर्स्ट टर्म ओवर 1 - r। तो s इन्फिनिटी मसावी फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, 1/5 के बराबर है। ये 1 इसी तरह आ गया। r की वैल्यू हमारे पास 1/5 है। s इन्फिनिटी मसावी 1/5। नीचे हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या बनेगा, 5 1 के साथ ज़रब, 5 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। तवज्जो करिएगा, s इन्फिनिटी मसावी 1/5 ओवर 5 में से -1 करेंगे तो 4/5 आ जाएगा।
जब हम ना ये नीचे वाली रकम क्या हो रही है, डिवाइड, जब डिवाइड को हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाएंगे, रकम को उल्टा देंगे, 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, 5 के साथ कैंसल, एस इन्फिनिटी बराबर आ जाएगा 1/4। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था जोज़ नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम जोज़ नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। जोज़ नंबर 2 है, तो जोज़ नंबर 2 हमें क्या दे दिया उसने, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस चलते जाएंगे 100। तवज्जो करिएगा, ये कौन सी सीरीज़ है, इनफिनाइट सीरीज़ है। तो फर्स्ट टर्म फिर हमारे पास किसके बराबर आ गई, 1/2 के। अब निकालनी है कॉमन रेशो। कॉमन रेशो का फार्मूला होता है सेकंड टर्म को डिवाइड करवाएंगे फर्स्ट टर्म के ऊपर। सेकंड टर्म क्या है मेरे पास, 1/4 है, और फर्स्ट टर्म मेरे पास 1/2 है। तो कॉमन रेशो आ जाएगा 1/4। डिवाइड को ना हमने मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाना, 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, 2 1 टाइम, 2 टाइम, तो आर मसावी आ जाएगा 1/2। अब ना ये वाला जो सा इसका जब मॉडुलस लेंगे ना, तो ये 1 से कम है, कॉमन रेशो की वैल्यू क्या है, 1 से कम है, तो यानी फिर ये आर का मॉडुलस लेस देन 1 है। आर का मॉडुलस लेस देन 1 हो तो इन्फिनाइट के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तवज्जो करिएगा, एस इन्फिनिटी मसावी फर्स्ट टर्म ओवर 1 माइनस आर। एस इन्फिनिटी मसावी फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, 1/2 है, ये 1 इसी तरह आ गया, आर की वैल्यू भी 1/2 है। तो एस इन्फिनिटी मसावी 1/2, नीचे हम एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 1 के साथ ज़रब, 2 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। तो एस इन्फिनिटी मसावी 1/2, 2 में से -1 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 के साथ कैंसल, तो एस इन्फिनिटी आ गया 1 के बराबर। यही बच्चों आप लोगों का फाइनल आंसर है। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 3 करेंगे और जोज़ नंबर 4 करेंगे। तवज्जो करें, जोज़ नंबर 3, 9/4 प्लस 3/2 प्लस 1 प्लस 2/3 प्लस चलते जाएंगे 100। तो बच्चों ये हमें कौन सी सीरीज़ का हमने सम मालूम करना है, इन्फिनाइट सीरीज़ के लिए हमने इन दोनों में से कोई एक फार्मूला लगाना होता है। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर, 9/4 है, तो कॉमन रेशो कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म को डिवाइड करवा देंगे फर्स्ट टर्म के ऊपर। सेकंड टर्म क्या है, 3/2, और फर्स्ट टर्म क्या है, 9/4। जब डिवाइड को जब मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाएंगे, रकम को उल्टा देंगे, 2 दूनी 4, 3 3 9, तो ये 2/3 आ गया कॉमन रेशो। अब जब हम इसका मॉडुलस लेंगे ना, ये 1 से कम है, ये लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 है मॉडुलस, तो लेस देन 1 हो जब हमारा मॉडुलस आर का, तो वहाँ पर हमने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, एस इन्फिनिटी मसावी फर्स्ट टर्म ओवर 1 माइनस आर। फर्स्ट टर्म 9/4, ये 1 इसी तरह आ गया, आर की वैल्यू 2/3 दर्ज करवाती। अब नीचे हमने एलसीएम ले लिया, 3 एलसीएम आ गया, 3 एकम 3 आ गया, 3 के साथ कैंसिल 2 आ गया, 3 में से -2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। जब डिवाइड को हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाएंगे, रकम उल्टा देंगे, तो ये ऊपर की जानब ज़रब, नीचे की जानब ज़रब, 9 तिया 27/4 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों हम जोज़ नंबर 4, 2 + 1 + 0.5 प्लस चलते जाएंगे 100। ये कौन सी सीरीज़ है, इन्फिनाइट। तो बच्चों फर्स्ट टर्म मेरे पास 2 के बराबर है, और कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को डिवाइड करवाते हैं फर्स्ट टर्म के ऊपर। तो सेकंड टर्म क्या है, 1 है, और फर्स्ट टर्म क्या है, 2, तो 1/2 आ गया। तो 1/2 ना जब हम इसको तकसीम करके देखेंगे, ये 0.5 आएगा। तो 0.5 1 से लेस है, तो आर का मॉडुलस लेस देन 1 आ गया, तो हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे, एस इन्फिनिटी फर्स्ट टर्म ओवर 1 माइनस आर। फर्स्ट टर्म की वैल्यू ये 1 इसी तरह आर की वैल्यू। अब नीचे हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 2 1 के साथ ज़रब होके 2 के साथ कैंसिल होके -1 आ गया, 2 में से -1 करेंगे तो 1/2 आ गया। जब डिवाइड को हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाएंगे, रकम को उल्टा देंगे,
2/1 कर देंगे, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों अब नेक्स्ट हम करेंगे इसका जोज नंबर 5। जोज नंबर 5, 4 + 2 × 2 का जज़र प्लस 2 + 2 का जज़र प्लस 1 चलते जाएंगे 100। तो बच्चों हमने इनफिनाइट सीरीज़ का सम मालूम करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 4। अब कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को डिवाइड करवाएंगे फर्स्ट टर्म के ऊपर। सेकंड टर्म क्या है 2 × 2 का जज़र और फर्स्ट टर्म क्या है 4 दर्ज करवा दिए। 2 × 2 2 दूनी 4, तो 2 का जज़र ओवर 2 आ गया। अब ये इस 2 को ना हमें पता है 2 असल में किसके बराबर है, 2 का जज़र × 2 के जज़र के बराबर है। तो मैंने ना इस 2 की जगह 2 जज़र में लिख दिया। तो 2 का जज़र कैंसिल, तो r मसावी आ गया 1/2 का जज़र और फर्स्ट टर्म 4 है। तो जब हल करेंगे ना तकसीम करवाएंगे 1/2 का जज़र, तो ये 1 से कम आएगी वैल्यू इसकी। तो यानी फिर r का मॉडुलस लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 के लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट टर्म ओवर 1 - r। फर्स्ट टर्म की वैल्यू दर्ज करवा दी ये 1, इसी तरह r की वैल्यू दर्ज करवा दी। अब नीचे एलसीएम ले लिया, 2 का जज़र एलसीएम आ गया 1 के साथ ज़रब, 2 का जज़र कैंसिल -1। अब है ना ये डिवाइड हो रही है वैल्यू, डिवाइड को हम किसके अंदर लेके जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो रकम को उल्टा देंगे, 2 का जज़र ऊपर आ जाएगा, 2 का जज़र -1 नीचे आ जाएगा, ऊपर ज़रब नीचे ज़रब। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो इसी तरह बच्चों हम करेंगे नेक्स्ट इसका जोज नंबर 6, 0.1 + 0.05 + 0.025 प्लस चलते जाएंगे 100। फर्स्ट टर्म मेरे पास 0.1 आ गई। कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को डिवाइड करवाते हैं फर्स्ट टर्म के ऊपर। सेकंड टर्म क्या है 0.05 और फर्स्ट टर्म क्या है 0.1। जब इसको डिवाइड करवाएंगे 0.5 आएगा। तो 0.5 असल में 1 से लेस देन है, 1 से लेस देन है। तो 1 से लेस देन के लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, a1/1 - r। तो फर्स्ट टर्म 0.1 दर्ज करवा दिए, ये 1 इसी तरह, r की वैल्यू 0.5। 1 से जब 0.5 माइनस करवाएंगे तो 0.5 आएगा। 0.1 और 0.5 को जब दोनों को तकसीम करवाएंगे तो 0.2 आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड वोल्गर फ्रैक्शन। सबसे पहले आपको वोल्गर फ्रैक्शन का पता होना चाहिए। टू दी फॉलोइंग रिकॉर्डिंग डेसिमल, और रिकॉर्डिंग डेसिमल का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। वोल्गर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसको हम P/Q की शक्ल में लिखना है। हमने कौन सा आंसर देना है, P/Q की शक्ल में हमने जवाब देना है। रिकॉर्डिंग डेसिमल का मतलब क्या है, जिसके ऊपर लिखे हुए हैं ना डॉट, 3 और 4 इनके ऊपर डॉट लिखे हुए, इसका मतलब होता है 1.34 34 34 चलते जाएंगे 100। यानी रिकॉर्डिंग डेसिमल वो हिस्से, वो डिजिट होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ पर क्या है 34 है ना, इशारिया 34, 1.34 34 के ऊपर क्या लिखे हुए हैं, 2 डॉट लिखे हुए हैं। यानी ये बार बार 34 आ रहा है, 34 34 34। इसको कहते हैं रिकॉर्डिंग डेसिमल, रिकॉर्डिंग डेसिमल। तो बच्चों ये हमारे पास असल में P/Q की शक्ल में लिखना है, ये हमारे पास रिकॉर्डिंग डेसिमल है। तो सबसे पहले इसको ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनाएंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये हमारे पास 1.34 34 34 चलते जाएंगे 100। अब आपने ना अशारिये के जो से इस तरफ वाली वैल्यू ना ये अलहदा लिख देंगे, 1 + 0.34 34 34 चलते जाएंगे 100। तो बच्चों मैंने अशारिये के इस तरफ वाली जो सी वैल्यू थी ना वो अलहदा कर ली, अशारिये वाली वैल्यू अलहदा कर ली। रिकॉर्डिंग डेसिमल हमने अलहदा कर लिए। रिकॉर्डिंग डेसिमल कौन से होते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, वो हिस्से कहलाते हैं रिकॉर्डिंग। जैसे हमने मैट्रिक के अंदर करते थे 1.34 का बार, 34 का बार का मतलब ये होता था भी ये 34 है ना, बार बार आ रहा है हमारे पास। इसी तरह इसको कहते हैं रिकॉर्डिंग डेसिमल। तो बच्चों सबसे पहले इसको हम क्या बनाएंगे, सीरीज़। ये 1 इसी तरह आ गया, तो ये हम क्या करेंगे, इस 34 को लिखना है तो हम लिखेंगे 0.34। नेक्स्ट सेकंड टर्म बनानी है, अब ये वाला 34 लिखना है आप लोगों ने।
तो ये 0 पॉइंट इसी तरह आ गया। ये वाला 34 लिखना ना, इस 34 की जगह 2 0 डाल देंगे इस तरह, और फिर ये वाला 34 प्लस आ गया हमारे पास। इसी तरह बच्चों ये वाला 34 आ जाएगा हमारे पास, ये वाला 34 लिखना है, फिर 0.340000। अब इन 4 हिस्सों की जगह 4 0 और फिर 34 चलते जाएंगे 101। तो बच्चों ये हमारे पास है ना रिकॉर्डिंग डेसिमल थे ना जो उनसे, उसकी हमने क्या बना ली, एक सीरीज़ बना ली, ज्योमेट्रिक सीरीज़। कैसे बनाई है, सबसे पहले 0.34 ले लिया, ये फर्स्ट टर्म बन गई। सेकंड टर्म ये वाली लिखनी है हमने, ये वाला 34 लिखना है। अब इस 34 की जगह 2 0 और ये वाला 34। अब ये वाला 34 लिखना है, इन 4 हिस्सों की जगह 4 0 और ये वाला 34। तो बच्चों ये 1 इसी तरह आ गया। तो बच्चों इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, 0.34 के बराबर है। इसके बाद हमने क्या निकालना है, कॉमन रेशो। कॉमन रेशो क्या होती है, सेकंड टर्म को डिवाइड करवा देते हैं फर्स्ट टर्म के ऊपर। सेकंड टर्म क्या हमारे पास 0.0034 है और फर्स्ट टर्म क्या मेरे पास 0.34 है। तो बच्चों जब हम इसको तकसीम करवाएंगे तो ये मेरे पास r मसावी आ जाएगा 0.01 आ जाएगा। तो बच्चे जब इसको तकसीम करवाएंगे 0.01 आ जाएगा। कॉमन रेशो भी आ गई हमारे पास और हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। ये 1 इसी तरह आ गया हमारे पास, तवज्जो करिएगा। अब ये इनफिनाइट है, इनफिनाइट सीरीज़ को जमा करने के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला है, a1/1 - r। तो ये 1 इसी तरह आ गया, प्लस फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, 0.34 के बराबर है। और मेरे पास ये 1 इसी तरह आ गया, माइनस करवा देंगे 0.01। तो ये 1 इसी तरह आ गया, प्लस 0.34। 1 को इसमें से माइनस करवाएंगे तो ये 0.99 आ जाएगा। तो बच्चों ये देखो 2 हिस्सों के बाद शारिया, नीचे भी 2 हिस्सों के बाद शारिया, शारिया शारिया के साथ कैंसल। 1 + 34/99। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 99। 99 1 के साथ ज़रब, 99 99 के साथ कैंसिल होके 34। 99 जमा 34 करेंगे तो 133/99 आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों हम नेक्स्ट जोज़ करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर 2 है और ये 0.7 ऊपर क्या है डॉट। तो बच्चों इस नंबर का मतलब क्या, 0.7777 चलते जाएंगे 101 रिकॉर्डिंग डेसिमल। बच्चों असल में ना वोल्गर फ्रैक्शन लिखना। वोल्गर फ्रैक्शन कौन सी होती है, जो p/q की शक्ल में लिखी जा सके वैल्यू। हमने इसको p/q की शक्ल बनानी है और रिकॉर्डिंग डेसिमल दे दिया। रिकॉर्डिंग डेसिमल क्या है भी, यही 7 है ना, ये बार बार आ रहा है 7 7 7, एक हिस्से का बार बार आना वो कहलाता है रिकॉर्डिंग डेसिमल। तो बच्चों हम इसको पहले क्या बनाएंगे, ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो कैसे बनाएंगे, ये मेरे सबसे पहले ये वाला 7 ले लेंगे तो ये 0.7 आ गया, प्लस अब ये वाला 7 लेना है आप लोगों ने तो 0.0, इस 7 की जगह 0 और ये वाला 7। अब थर्ड टर्म बनानी है आपने, ये 7 लिखना है तो इन 2 7 की जगह आपने 2 इस तरह 0 डाल देनी है और ये वाला 7 चलते जाएंगे 101। अब ना यहाँ पर कोई हिस्सा होता है जिसको हम अलहदा कर सकते, वो नहीं था क्योंकि 0 था तो हमने इसको इस तरह बना लिया। तो बच्चों फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, फर्स्ट टर्म मेरे पास है 0.7 है। तो बच्चों अब आपने क्या निकालनी है, कॉमन रेशो। कैसे निकालते हैं कॉमन रेशो, सेकंड टर्म को डिवाइड करवा देते हैं फर्स्ट टर्म के ऊपर इस तरह। तो बच्चों जब हम डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा r = 0.1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा जब इसको तकसीम करवाएंगे। तो बच्चों इसके बाद हम फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला लगाएंगे a1/1 - r। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, 0.7 है फर्स्ट टर्म।
और कॉमन रेशो मेरे पास क्या है 0.1। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 0.7 आ गया। अब 1 में से 0.1 में से माइनस करवाएंगे ना 0.1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.9। एक हिस्से के बाद शारिया ये भी कैंसिल, एक हिस्से के बाद शारिया ये भी कैंसिल, आपस में कैंसिल हो गए, तो ये 7/9 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो इसी तरह जोज नंबर 3 0.259, यानी देखो इन तीनों के ऊपर क्या आ गया डॉट आ गया। इसका मतलब क्या ये तीनों डिजिट क्या है रिकॉर्डिंग डेसिमल है। तो हम रिकॉर्डिंग डेसिमल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है इसको ना ज्योमेट्रिक सीरीज़ में लिखना है यानी प्लस के अंदर। तो सबसे पहले हम ये वाला हिस्सा लिख लिया, ये प्लस लिख के इसके बाद आपने ना ये वाले 3 हिस्से लिखने हैं। तो इन 3 हिस्सों की जगह 3 0 फिर ये वाला डिजिट लिख दिया। इसके बाद फिर हमने ये वाला हिस्सा लिखना है, तो इन हिस्से 6 हिस्सों की जगह 6 0 और ये वाली वैल्यू चलते जाएंगे 100। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास 0.259 है। और कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को डिवाइड करवाते हैं फर्स्ट टर्म के ऊपर, तकसीम करवाएंगे तो 0.001 आ जाएगा। अब ये 1 से लेस देन है, तो आर का मॉडुलस लेस देन 1 है, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट टर्म ओवर 1 माइनस आर। फर्स्ट टर्म की वैल्यू दर्ज करवा दी 1, इसी तरह आर की वैल्यू दर्ज करवा दी। 1 में से ये वैल्यू माइनस करवाएंगे तो 0.009 आ जाएगा। 3 हिस्सों के बाद शारिया, यहाँ पर भी 3 हिस्सों के बाद शारिया, शारिया के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा 259/999। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह नंबर 4 1.53 53, यानी 53 के ऊपर क्या आ गया डॉट आ गया। डॉट का मतलब ये रिकॉर्डिंग डेसिमल है, यही 2 नंबर बार बार आ रहे हैं। हम इस तरह भी लिख सकते हैं 53 53 53 चलते जाएंगे 101। अब ना हमने ना इसको अब ये शारिये के इस तरह वाली वैल्यू को अलहदा कर देंगे इस तरह प्लस, और ये वाला 0.53 53 53 चलते जाएंगे 101। अब इसको हमने ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनाना है। कैसे बनाएंगे, ये 0.53 इसी तरह मैंने लिख दिया प्लस, अब ये वाला हिस्सा लिखना है 53। कैसे लिखेंगे, इन 2 हिस्सों की जगह 2 0 और 0 शारिया, इसी तरह इन 2 हिस्सों की जगह 2 0 और ये वाला 53। अब ये वाला हिस्सा लिखना है। अब इन 4 हिस्सों की जगह आपने क्या करना है, ये 0 शारिया इसी तरह आ गया हमारे पास, और 4 हिस्सों की जगह 4 0 और 53। अब फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है 0.53 है, ये मेरे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई। और ज्योमेट्रिक सीरीज़ की ख़ास बात क्या होती है, किसी 2 टर्म के दरमियान कॉमन रेशो सेम होती है। आप कॉमन रेशो निकाल के देख लेना, यही आंसर आएगा। फर्स्ट टर्म भी आ गई, कॉमन रेशो भी आ गई। अब क्या करेंगे फार्मूला लगा देंगे, ये 1 इसी तरह ये वाला 1 इसी तरह आ गया। इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगा दोगे, इन्फिनाइट सीरीज़ का, सम ऑफ इन्फिनाइट सीरीज, क्योंकि लेस देन 1 है। आर का मॉडुलस आप लोगों का, आर का जो सा मॉडुलस है ना वो लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 के लिए आपने ये वाला फार्मूला लगाना होता है फर्स्ट टर्म ओवर 1 माइनस आर। फर्स्ट टर्म की वैल्यू दर्ज करवा दी, आर की वैल्यू दर्ज करवा दी। अब हम इसको तकसीम करवाएंगे तो मेरे पास 0.99 आ जाए, 1 में से माइनस करवाएंगे। 2 हिस्सों के बाद शारिया, यहाँ पर भी 2 हिस्सों के बाद शारिया, शारिया शारिया के साथ कैंसिल, 53/99 आ गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 99 आ गया। 99 1 के साथ ज़रब, 99 के साथ कैंसिल होके 53 आ गया। अब 99 में 53 प्लस करवाएंगे तो 152/99 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट जोज नंबर 6 और जोज नंबर जो सा 5 है ना वो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया, वो आप लोगों ने खुद करना है। जोज नंबर 6 है 1.147, लेकिन इस 47 के ऊपर क्या लिखा हुआ है 2 डॉट, यानी 47 क्या है रिकॉर्डिंग डेसिमल है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, तो ये 1 पॉइंट को हम इस तरह 47 इस तरह भी लिख सकते हैं इस वैल्यू को। इसके बाद आपने ना ये वाली जो सी वैल्यू है 1.1 को आपने अलहदा कर देना है, और फिर ये इस 1 की जगह 0, इस 1 की जगह 0 और ये वाला 47। अब ये वाला 47 आ गया। इसके बाद ये वाला 47 लिखना। अब ये वाला जो सा 47 लिखना ना आपने इन 3 हिस्सों की जगह आपने 3 0 और फिर ये वाला 47।
इसके बाद आपने ये वाला 47 लिखना है। तो इस 47 को लिखने से पहले आपने देखना है भी कितनी ज़ीरो आएंगी इसकी। देख 1 2 3 4 5, कितनी ज़ीरो आ गई 5, और ये 5 ज़ीरो और साथ क्या आ गया आप लोगों के पास 47। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों इसके बाद ये वाला हमने 47 और इसके बाद फिर ये 47 लिखा 3 ज़ीरो, फिर ये 47 लिखेंगे 5 ज़ीरो, तो इसके बाद 47। तो बच्चों इसके बाद आपने फ़र्स्ट टर्म, ये फ़र्स्ट टर्म आ गई, और कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को डिवाइड करवा देते हैं फ़र्स्ट टर्म के ऊपर, तो 0.01 आ जाएगा। तो 0.01 असल में R1 से कम है, तो यानी ये फिर हमारे पास क्या है, असल में R का जो सा मॉडुलस है ना लेस दैन 1 है। तो लेस दैन 1 के लिए आपने ये वाला फार्मूला लगाना होता है। ये 1.1 इसी तरह आ गया, तो ये मैंने फार्मूला लगा दिया। फर्स्ट टर्म मेरे पास 0.047 है और R की वैल्यू 0.01 है। तो अब है ना हम 1 में से इसको माइनस करवाएंगे, 0.99 आ जाएगा। अब ये शारिया हम ख़त्म करेंगे तो कैसे ख़त्म होगा, तो शारिये के नीचे इस 1 लगाकर शारिये की जगह 1 लगा देंगे, जितने भी हिस्से उतनी ज़ीरो लगा देंगे, एक था तो एक लगा देंगे प्लस। तो ये मेरे पास आ गया 47। अब की शारिया हमने ख़त्म करना, तो नीचे क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा ओवर। ये वाला शारिया ख़त्म करना है तो ये आ जाएगा 100 आ जाएगा इस तरह। तो बच्चों ये 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 11/10 प्लस 47/10। अब 99 को बटे में लेके जाएंगे तो ये 1/99 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 11/100 प्लस 47/990। 10 को 99 के साथ ज़रब करवा देंगे। अब इसका क्या ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या बनेगा इसका 990। अब ये ज़ीरो कैंसिल आ गया, 99 को 11 के साथ ज़रब करवा देंगे, क्योंकि ये 1 ज़ीरो कैंसिल, 99 ज़रब 11 करवा देंगे। 99 ज़रब 11 तो हमारे पास आ जाएगा 1099 प्लस 990 कैंसल, तो ये क्या आ जाएगा 47। तो बच्चों नेक्स्ट इसको जमा करवा देंगे 47, तो हमारे पास आ जाएगा 1136/990। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड दी सम टू इनफिनाइट सीरीज़। तो बच्चों ये हमें क्या दे दी उसने, इनफिनाइट सीरीज़ दे दी। इनफिनाइट सीरीज़ का आपने क्या मालूम करना है, सम मालूम करना है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये जब हम इस सीरीज़ को देखते हैं ना, लिहाजा ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ ही नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनाएंगे। ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 1 + k है ना, 1 - k के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और 1 - k के साथ डिवाइड भी करवा देंगे। r + 1 + k इंटू r का स्केयर प्लस 1 + k प्लस k का स्केयर और r की पावर क्यूब प्लस चलते जाएंगे 100n। अब क्या करेंगे 1 - k को ना ऊपर की जानब ज़रब करवा देंगे, तो ये 1/1 - k और ये आ जाएगा 1 - k इंटू r प्लस 1 + k इंटू 1 - k और r का स्केयर प्लस 1 - k इंटू 1 + k प्लस k का स्केयर और r की पावर क्यूब प्लस चलते जाएंगे 100n। तो बच्चों आपने क्या करना है, देखो ना 1 प्लस, अब ये वाली जो सी वैल्यू है ना ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं है, तो इसको ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनाना है। कैसे बनाएंगे, 1 - k के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, 1 - k के साथ डिवाइड भी करवा देंगे। तो मैंने 1 - k के साथ है ना ऊपर की जानब इस तरह ज़रब करवा दिया, तो ये मेरे पास 1/1 - k आ गया। तो ये 1 - k इंटू r आ गया और इस r को ना प्लस, अब ये ना एक प्लस का फैक्टर एक माइनस का फैक्टर, ये 1 - k का स्केयर आ जाएगा और r का स्केयर प्लस, इसको हल करेंगे तो ये 1 - k की क्यूब आ जाएगा और साथ r की
क्यूब प्लस 1। आप इसको आपस में ज़रब करवाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको आपस में ज़रब करवाओगे तो ये आ जाएगी। बाकायदा ये फार्मूला भी है, इसको बंद करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी। तो बच्चे ये मेरे पास 1/1 माइनस के, और ये मेरे पास आर को मल्टीप्लाई करवा देंगे, आर माइनस आर के प्लस इस आर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आर का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस इस आर क्यूब को दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे तो ये आर की क्यूब माइनस के की क्यूब और आर की क्यूब प्लस चलते जाएंगे 100। तो बच्चों यहाँ से ना आप लोगों ने 2 सीरीज़ बना देनी है। पहली आपने आर की वैल्यू की सीरीज़ बना देनी है, पहली टर्म की सीरीज़ बनाएंगे। तवज्जो करिएगा, आर प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर की क्यूब चलते जाएंगे 100, फिर माइनस। अब दूसरी रकम की सीरीज़, लेकिन माइनस है ना मैंने कॉमन ले लिया, ये वाला माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास आ जाएगा ये आर के प्लस के का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस के का क्यूब आर का क्यूब चलते जाएंगे 100। तो बच्चों ये देख लें 2 सीरीज़ बना ली हमने, एक ये वाली सीरीज़ बन गई, एक ये बन गई। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास आर के बराबर है, तो कॉमन रेशियो आप लोगों ने किस तरह निकालनी है, सेकंड टर्म को डिवाइड करवा देंगे फर्स्ट टर्म के ऊपर, एक आर कैंसिल हो गया तो मसावी आ गया आर बराबर आर के आ गया। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, आर के बराबर है, और जब हम कॉमन रेशियो निकालेंगे तो वो भी हमारे पास आर के बराबर आएगी, क्योंकि सेकंड टर्म को जब फर्स्ट के ऊपर डिवाइड करवाएंगे तो आर के आ जाएगा। तो बच्चों दोनों सीरीज़ लगा देंगे हम, 1/1 माइनस के, तो ये मेरे पास A1/1 माइनस आर प्लस माइनस दोनों के ऊपर लहदा सीरीज ले 1 माइनस आर। तो बच्चों मैंने क्या कि इसके ऊपर भी हम सम ऑफ इन्फिनिटी का फार्मूला लगा देंगे, इसके ऊपर भी सम ऑफ इन्फिनिटी की, कोई इनफिनाइट सीरीज़ है, दोनों के ऊपर लहदा वैल्यू दर्ज करवा देंगे। 1 माइनस के आ गया, फर्स्ट टर्म मेरे पास यहाँ पर किसके बराबर है, आर के बराबर है, इसके अंदर फर्स्ट टर्म आर के बराबर है और 1 माइनस आर की वैल्यू भी आर के बराबर है, और फर्स्ट टर्म मेरे पास आर के बराबर है, ये 1 इसी तरह यहाँ पर आर की वैल्यू आर के बराबर है। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ y बराबर x/2 प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/8 एक्स की क्यूब चलते जाएंगे 100 0 लेस देन x लेस देन 2 देन प्रूव दैट x बराबर 2y/1 प्लस y। तो बच्चों आपको ना ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ दे दी और ये इनफिनाइट है, और इनफिनाइट आपको ज्योमेट्रिक सीरीज़ दे दी। इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ को हल करके आपने ये वाला रिज़ल्ट बनाना है, ये वाली वैल्यू आपने बनानी है। एक तो ये है कंसेप्ट इसका, या आप इस तरह करें y की वैल्यू आपको दे दी है, x की वैल्यू आपने मालूम करनी है। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों आपने y की वैल्यू उसने दे दी आप लोगों को और आपने x की वैल्यू मालूम करनी है, या आपको ज्योमेट्रिक सीरीज़ दे दी इनफिनाइट और आपने साबित करनी है ये वाली वैल्यू। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों आपके लोगों y इसी तरह आ गया मसावी x/2 प्लस x का स्क्वायर ओवर 4 प्लस x की क्यूब ओवर 8 प्लस चलते जाएंगे 100। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, x/2 के बराबर है। कॉमन रेशियो निकाल लोगे, कैसे निकालोगे कॉमन रेशियो, सेकंड टर्म को डिवाइड करवाओगे फर्स्ट टर्म के ऊपर इस तरह, तो r मसावी x²/4। जब डिवाइड को जब आप मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाओगे ना, रकम को उल्टा दोगे तो ऊपर चला जाएगा x, इसी तरह x नीचे आ जाएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 1 x कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोगों के पास है ना r की वैल्यू आ जाएगी x/2। तो बच्चे ये देख लें, जब भी x आ जाए, a आ जाए, b आ जाए, c आ जाए कॉमन रेशियो के अंदर, वो हमेशा r का जो सा मॉडुलस है ना, वो आप लोगों का क्या होता है, लेस देन 1 होता है। क्यों लेस देन 1 होता है,
क्योंकि आर की वैल्यू क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, यानी आपका कॉम सम है ना एग्जिस्ट करता है जब आर की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाती है इस तरह। तो ये लेस देन 1 है, तो अब आप फार्मूला लगा दोगे, वाई इसी तरह आ गया मसावी ये वाला वाई इसी तरह, इसके ऊपर फार्मूला लगा दोगे फर्स्ट टर्म ओवर 1 माइनस आर, वाई इसी तरह फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर x ओवर 2 के, तो यहाँ पर मैंने x ओवर 2 दर्ज करवा देना है। ये 1 इसी तरह r की वैल्यू मेरे पास x ओवर 2 है, r की वैल्यू x ओवर 2 आ गई, तो ये y इसी तरह मसावी, तो ये x ओवर 2 इसी तरह आ गया, नीचे एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 1 के साथ ज़रब 2 2 के साथ कैंसिल होके x आ जाएगा। तो बच्चों ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, y मसावी x ओवर 2 माइनस x आ गया, जिसका कोई बटा नहीं, इसका 1 होता है। अब यहाँ से ना आपने x की वैल्यू निकालनी है, इसको ना चिली पाई ज़रब करवा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये मेरे पास आ जाएगा y इंटू 2 माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x, तवज्जो करिएगा। अब y को ज़रब करवा देंगे तो ये आ गया 2y और माइनस का x y मसावी x। अब क्या करेंगे, x वाली रकम एक तरफ कर लेंगे, तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा, या हम क्या करेंगे x वाली रकम एक तरफ कर लेंगे, तो ये मेरे पास आ गया 2y मसावी, ये माइनस की वैल्यू उस तरफ जाके प्लस की वैल्यू हो जाएगी इस तरह। तो ये 2y मसावी, यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं x, तो क्या बचेगा 1 प्लस y, ये 1 प्लस वाई क्या है इस तरफ मल्टीप्लाई, इस तरफ आके ये वैल्यू क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, तो मेरे पास ये किसकी वैल्यू आ गई x बराबर 2y ओवर 1 प्लस वाई आ गई। यही रिज़ल्ट आपने क्या करवाना था साबित, तो हम कह सकते हैं ना फिर हंस प्रूव्ड डैट। तो बच्चों ये था हम आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ y बराबर है 2x बटा 3 प्लस 4x स्क्वायर ओवर 9 प्लस 9x की क्यूब बटा 27, शो डैट करें x मसावी 3y ओवर 2 इंटू 1 प्लस वाई। तो बच्चों आपने ना इस सीरीज़ को हल करके ये वाला रिज़ल्ट आपने शो करवाना है, या आप ये वाला कंसेप्ट याद रख लें, या आप इस बात को रख लें y की वैल्यू आपको दे दी गई है और आपने x की वैल्यू निकालनी है। ये देख लें y की वैल्यू आपको दे दी गई और x की वैल्यू आपने मालूम करनी है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये कौन सी सीरीज़ है, इनफिनाइट सीरीज़ है, तो हमें इनफिनाइट सीरीज़ का सम निकालने का तरीकाकार हमें आता है इस फार्मूले के ज़रिए, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये y हमारे सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म किसके बराबर है 2x बटा 3, तो कॉमन रेशो कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म को डिवाइड करवा देंगे फर्स्ट टर्म के ऊपर इस तरह। तो बच्चों जब भी डिवाइड को जब हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाते हैं रकम को उल्टा देते हैं, 3 ऊपर चला गया और 2x नीचे आ गया, तो ये 1x कैंसिल होके 1x बच गया, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 आ गया, 3 एकम 3 3 3 9, तो मेरे पास r मसावी आ जाएगा 2x बटा 3 आ जाएगा। तो बच्चों क्योंकि ये ऊपर 1x और 2x बच गया और 3 3 9 नीचे 3 r की वैल्यू, तो बच्चों जब भी x आ जाए ना r की वैल्यू में, x आ जाए a आ जाए b आ जाए, तो r का जो सा मॉडुलस है ना वो लेस देन 1 होता है। ये बात आपने याद रखनी है, पिछले लेक्चर के अंदर भी समझाई थी आप लोगों को। ये y इसी तरह आ गया, इस सीरीज़ के ऊपर आपने कौन सा फार्मूला लगा देना है इनफिनाइट सीरीज़ का 1 माइनस आर, ये वाला फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि r लेस देन 1 है तो ये लगाएंगे, तवज्जो करिएगा। y इसी तरह मसावी फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, फर्स्ट टर्म है 2x बटा 3 और ये 1 इसी तरह आ गया, r की वैल्यू है 2x बटा 3, 2x बटा 3 है r की वैल्यू भी, तो ये y इसी तरह आ गया मसावी 2x बटा 3, नीचे हम एलसीएम ले लेंगे 3 आ जाएगा, 3 एकम 3 3 3 के साथ कैंसिल होके 2x आ गया, ये 3 के साथ कैंसिल हो गया, y मसावी 2x बटा 3 माइनस का 2x। तो बच्चों इसका जिसका कोई बटा नहीं इसका 1 कर देंगे। अब चिल्ली पाई ज़रब करवा देंगे इसको, क्योंकि हमने ये वाला रिज़ल्ट शो करवाना है, x की वैल्यू निकालनी है।
तो बच्चों ये मेरे पास y इंटू 3 माइनस का 2x और इस तरफ आ जाएगा 2x। तवज्जो करिएगा, अब थे y को इन दोनों के साथ ज़रब, तो ये आ गया 3y माइनस का 2x, y मसावी 2x। अब क्या करेंगे, x वाली रकम एक तरफ कर लेंगे, सादा रकम एक तरफ, 3y मसावी ये माइनस की वैल्यू उस तरफ जाके प्लस की वैल्यू हो जाएगी इस तरह। तो ये आ गया 3y मसावी, यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 2 प्लस 2y। अब यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो रही है, ज़रब, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी, तकसीम हो जाएगी इस तरह। तो इस तरफ क्या बचेगा x। अब नीचे से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 1 प्लस वाई इक्वल टू x। क्या बच्चों आपने यही रिज़ल्ट नहीं शो करवाना था, तो बच्चों हंस प्रूव डैट हो गया। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों इस लेक्चर के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोगों को कंप्लीट करवाए हैं। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।